Good afternoon, everyone. This is Mayuresh Joshi, and I've got with me Vakar Khan and Rushil Shetpal from the Markets with India team. आज बहुत स्पेशल दिन है, रक्षाबंधन है, और हमने सोचा एक स्पेशल रक्षाबंधन आइडिया डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ। जैसे हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, कैंसलिंग में कैसी आइडियाज फिट होती है और उसके सारे क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। सिमिलरली जो आप स्टॉक स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, the team will discuss ideations around it, fundamentals ये स्टॉक के क्या हैं और कैंसलिम के हिसाब से ये स्टॉक कैसे प्लेस्ड है एंड रिजल्ट्स के हिसाब से भी ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये रक्षाबंधन आइडिया फ्रॉम मार्केट्स विद इंडियाज टीम स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस। आई हैंड इट ओवर टू वकार टू हेल्प अस अंडरस्टैंड डिक्सन कौन से सेक्टर में प्लेस्ड है और ये स्टॉक एग्जैक्टली करता क्या है, एंड देन टू रुशित टू डिस्कस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स or technical parameters on how it is placed on the O'Neill nets as per CanSlim. Over to you, Vakar, for the industry outlook. Thank you. Thank you, Marish. So, Dixon is an electronic manufacturing services player. मतलब करता क्या है ये कंपनी? करती एक है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ये वो बनाता है। जैसे वर्टिकल्स इनके अगर देखेंगे हम तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इनका मेजर सबसे बड़ा जो है वो टीवी आता है, लाइटिंग है, होम अप्लायंसेस है, सीसीटीवी कैमराज है, मोबाइल फोन्स है। इवन मोबाइल फोन्स इनका बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। अगर इनकी बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो ये दो तरीके के बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करते हैं। एक तो ओईएम हो गया और ओडीएम हो गया। ओईएम में ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, डिजाइन एंड जो ब्रेन्स है वो किसी और का रहता है, ये सिर्फ उनको एग्जीक्यूट मतलब असेंबल करके दे देते हैं आगे जो सेलर्स रहते हैं उनको। अगर ओडीएम की बात करेंगे तो वहां पे इनका आरएनडी भी खुद का है, डिजाइन मतलब डिजाइन बोल दीजिए, हर चीज स्टार्ट टू एंड पूरा के पूरा ये वो क्रिएट करके देते हैं। अगर मार्केट लीडरशिप की हम बात करें तो इंडिया में 35% जितना भी टीवी रिक्वायरमेंट है, एलईडी टीवी रिक्वायरमेंट, उनका असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग इनके पास है। एंड में सेलर्स दूसरे हो सकते हैं, बट जो बनाते हैं वो ये लोग बनाते हैं। दूसरा लाइटिंग है, उसमें भी इनकी काफी बड़ी कैपेसिटी है। अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे जस्ट फॉर द पास्ट FY24 की अगर हम बात करें, सो ये 5 मेजर सेगमेंट्स में काम करते हैं: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल ईएमएस एंड सिक्योरिटी सिस्टम। जिसमें मेजर जो रेवेन्यू आता है इनका मोबाइल एंड ईएमएस से आता है अराउंड 60%। नेक्स्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन लाइटिंग। सो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अराउंड 25%, लाइटिंग इज अराउंड 12%। जैसे हम बात कर रहे थे इनका, एज दे आर एन ओडीएम प्लेयर एज वेल, सो दे हैव 3 R&D centers in India and China. They have some JVs as well and some subsidiaries. And अगर हम PLI स्कीम की बात करेंगे, so because they are into critical components and major utilities in India, so unki basic major company and some subsidiaries and JVs also get the benefits of the PLI schemes as well. मोबाइल उनका मेजर सेगमेंट है, सो क्लाइंटेल भी जो देखेंगे, जो मेजर क्लाइंटेल है वो भी अराउंड मोबाइल एंड ईएमएस से रिलेटेड ही आता है। मेजर क्लाइंटेल उनका मोटरोला, Xiaomi, सैमसंग, एयरटेल, रिलायंस जियो, एसर, लेनोवो, ये सारी कंपनीज को आता है। सो अगर हम इनके जो फाइनेंशियल्स देखेंगे वो मोस्ट हमें रुशित उसके बारे में बताएंगे। तो एक ये जानकारी हो गई अबाउट डिक्सन, ये कैसे प्लेस्ड है, पीएलआई स्कीम्स का भी ये बेनिफिशियरी होने वाला है और हो रहा है। आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, जो ओडीएम कैटेगरी है वकार, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग दैट कंपोनेंट, राइट? यानी जो एक डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, डिजाइन बनाओ और बेचो, इससे मार्जिन थोड़े बेहतर रहते हैं। यस, सो दैट इज द हायर मार्जिन बिजनेस। सो दैट अगर हम रिसेंट कॉन कॉल्स और उसकी फोकस पे बात करेंगे, सो तो कंपनी का मेजर फोकस अभी ओडीएम पे है, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर योर मेजर R&D इज डन। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो अगर आप कंबाइन करते हैं तो इंप्रूव अर्निंग्स विजिबिलिटी, इंप्रूव मार्जिन प्रोफाइल और इंप्रूव बॉटम लाइन ग्रोथ, जो अल्टीमेटली हम ईपीएस रेटिंग से कैप्चर करते हैं मार्केट्स इन इंडिया में, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टू डिस्कस ऑन दिस मोर, आई विल हैंड इट ओवर टू रुशित। रुशित, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं डिक्सन के? हाउ आर द नंबर्स सो फार?
Is it showing an improving trend? And how does it get placed as per the Canslip mechanism? O'Neill के lens में या O'Neill के parameters पे Dixon कैसे placed at this juncture? Over to you, Rushil. So starting with O'Neill parameter, it's 100%. जो भी हम parameters देखते हैं O'Neill के सारे में ये टॉप करता है. Results की डायरेक्ट में बात करूँ तो Q1 was excellent. ठीक है, 101% growth in revenue and 88% YOY growth in EBITDA. So this is excellent. और उन्होंने Q1 में आप मानोगे नहीं almost 5.2 million स्मार्टफोन का इनका वॉल्यूम था just in Q1. Now उनका नेक्स्ट टारगेट है 28 to 30 मिलियन स्मार्टफोन इन अ ईयर. सो दे आर प्लानिंग के नेक्स्ट ईयर वो लोग ये टारगेट अचीव करें. अभी बात ये है, जैसे वकार ने बताया, मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मोबाइल फोन. जैसे कि Q1 में उनका ऑलमोस्ट 75 to 80% मोबाइल फोन से था. इतना अच्छा वॉल्यूम था. तो अभी मेन बात आती है, चलो बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू, एबिटा. नाउ इट कम्स टू मार्जिन में लास्ट ईयर थोड़ा बहुत इनका पैची था. सब 4 पे ये लोग रहते थे, 3.1 3.5 भी हुआ था. बट अभी इनका फोकस है कि जो मोबाइल फोन जिससे मेजर रेवेन्यू आता है वहां पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो. तो जैसे उनका ऑलरेडी ऑन ट्रैक है, जैसे जैसे इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा डायरेक्टली मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव. ठीक है, तो दे आर टारगेटिंग फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर्स द मार्जिन विल बी 4%. एंड फॉर दिस बिजनेस इट इज अ डिसेंट मार्जिन. अगर ये लोग 4% या उससे ज्यादा मार्जिन से जो अभी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको डिलीवर करते हैं या उस पे रेवेन्यू में इंक्रीमेंटल ग्रोथ करते हैं, देन द profitability will be excellent. And that's what I think looks like getting priced in, because even after a solid run up, if you come to technical, now it is forming a stage 3 base and it is at the pivot, very close to pivot. So all time high ही उसका pivot level है. So ideal buy range is from pivot to 5% according to O'Neill. अभी अगर चार्ट को देखेंगे तो every time the red line you can see on the chart is the 50 DMA. Whenever it comes to 50 DMA, it gets a very very strong support. तो अभी का जो हम लेवल की बात करते हैं वो 50 DMA से काफी नजदीक है, within 10% range. So that is always good when you are getting a decent breakout within the 10% range of 50 DMA on a higher volume, then it is good. बाकी ratings की बात करें तो they are excellent. Just look at the number of fund holdings increase in last quarter, more than 20%. और इसका base भी high है. ऐसा नहीं है कि कोई small cap company है, 20 fund थे और 10 आ गए. ठीक है, almost on a very high base, almost 500 funds they are about to reach. So on the fundamental front, on the technical front, the stock looks really solid. Super. एक बार आप लेवल्स रिटेट करेंगे रुचित, पिवट 50 DMA, because we mentioned this very clearly. तो ये दो लेवल्स क्या है? Sure. So if you look at the pivot, then that is 12879, जो उसका all time high है वही pivot है. ठीक है. And secondly, if you look at the 50 DMA, that is trading around 11652. So 9.4% है अभी यहाँ से. जैसे मैंने बोला कि it's less than 10%. So around 9.4% है अभी. Perfect. So I think ये सारे जो ingredients हैं ये placed है और a breakout if the pivot levels are breached. तो ये stock को जरूर आपके ध्यान पे रखें. There is an interesting story behind it. जैसे fundamentals वकार ने discuss किए, जो sectoral tailwinds है PLI को लेके, काफी कुछ चीजें जो ये innovate कर रहे हैं, जैसे रोशन ने results discuss किए, जो execution ये कर रहे हैं और जो numbers में दिख रहे हैं और जो हम O'Neill में देखते हैं, steady state earnings growth पिछले 2-3 तिमाहियों की annualized basis पे, fund holding increasing, which is the I component of Canslip. ये सारी चीजें सारे मिलके आ रही है to probably make it a perfect mix for रक्षा बंधन special this year. तो हमें लगता है I think ये stock को आपको नजर पे रहना चाहिए. एक compliance disclaimer, ये stock हमारे personal holding में नहीं है, for the entire team. It is not also part of our recommendation list, at least at this juncture. तो जब भी ऐड करेंगे, we will definitely be adding a disclaimer to this as well. Thank you very much, Rushit. Thank you very much, Vakar. Thank you everyone for watching this video, and please follow us more at Marketspace India. Thank you very much.